हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, चीटिंग की है, धोखेबाजी की है, आपके साथ किसी तरह का इमोशनल गेम किया है या आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें की हैं जब आपके सामने आई तो आप शॉक्ड हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए डिवाइन क्या प्लान कर रहे हैं, क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या सजा है या क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में, क्या होगा। अब ये तो कार्ड्स आने पे ही मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको, बट बेसिकली ये एक तरह की कार्मिक रीडिंग हो सकती है। थर्ड पार्टी के लिए आप देख सकते हो, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है उनके लिए भी आप देख सकते हो। बाकी तो जो कार्ड्स आएंगे उसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें एडिशनल हैं और क्या क्या और चीजें हैं जो आ सकती हैं इस रीडिंग में। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो है ऐसे लोगों के लिए आप देखना जिन्होंने आपके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार किया है या थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, क्लियर आप सभी को। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। चलिए मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और आपको क्या करना है, जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ तब आप एक काम कर सकते हो। आप जिसको भी मानते हो, जिस भी एंजल को, आर्क एंजल को, भगवान को, किसी भी गॉड गॉडेस को, जिसको भी, जिसमें भी आपका बिलीव है, आप उसको जस्ट उनसे ये बोल सकते हैं कि वो रीडिंग में आपके साथ बने रहें। ओके, क्योंकि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो तो कहीं ना कहीं दिमाग में बने ही रहते हैं, बट आपको एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए किसी गॉड गॉडेस की हेल्प लेनी चाहिए। और हाँ देखिए, आप लोग ना डायरेक्ट जो कॉल कर देते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो प्लीज आप देखो ना, डिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है साफ साफ कि व्हाट्सएप पे कॉल बुक कराइए। व्हाट्सएप करिए, देन आप अपनी कॉल बुक कराइए। डायरेक्टली आप लोग कॉल करते हो तो प्रॉब्लम होती है। आप लोगों की कॉल, जो आप लोग की बुकिंग्स होती हैं उनको सेट करने में मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप करके सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी कॉल बुक कराइए। ऐसे डायरेक्टली कॉल मत करिए प्लीज। ओके, 10 of Pentacles, Four of Pentacles, Queen of Wands, Ten of Wands, Knight of Wands, Eight of Swords, Strength, the Fool, Ten of Swords. Okay, मुझे ऐसे लोग यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, रिवर्स में लिया है मैंने ये वाला कार्ड, ये रिवर्स का 10 of Pentacles है। मुझे ऐसे लोग यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ सिर्फ इमोशनल गेम नहीं हुआ है, काफी कुछ उनसे छीन लिया गया है। मतलब हैवी लॉस हुआ है उनको। जैसे कहते हैं ना कि कहीं का नहीं छोड़ना, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। ओके, प्यार में धोखा खाया है आपने। द एम्परर, बड़े लेवल पे कुछ चीटिंग हुई है और बहुत सारी चीजें करीब कई सालों से आपसे छुपाई गई। थर्ड पार्टी थी बीच में, ये बात आपको नहीं बताई गई, रेंडमली आपके सामने आई, सडनली आपके सामने आई, ऐसा कुछ हुआ है। वन मोर कार्ड, वन एंजल प्लीज, वन मोर कार्ड एंड प्लीज गिव मी टू आउटपुट्स कार्ड। ओके, द डेविल। ओके, इस इंसान ने ना अपनी, जो इसके अंदर एक शैतानी रूप था ना, वो आपके सामने अभी रिसेंटली रखा है, या आपने किसी भी तरीके से इनकी सच्चाई को जान लिया है, इसलिए अपना असली रूप आपको दिखा दिया है। ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, बहुत कुछ छुपाया था इन्होंने आपसे। बहुत सारी चीजें, एक नहीं हजारों चीजें छुपा के रखी थी। ओके, मैं कार्ड्स लेने के बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, तो प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा।
ओके, टावर, द हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, मून। बहुत सारे लोग इस समय इमोशनल हैं, बहुत शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं, लोगों से बात करनी छोड़ दी है। आपको इस धोखे का बहुत गहरा सदमा लगा है, अंदर तक तोड़ दिया गया है आपको। अभी आप इसी सदमे में रहते हो बेसिकली, ज्यादातर टाइम इसी चीज को सोचा करते हो, ये कैसे हो गया या क्यों हुआ, या ये मेरे साथ क्यों हुआ, और बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। ओके, अगेन द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। अगेन कॉन्फर्मेशन कार्ड्स आए हैं। द लवर्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, प्यार में धोखा खाए हुए लोग ज्यादा है यहाँ पे। चीटिंग हुई है आपको लव रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी आई है, बहुत बुरी तरह से चीटिंग की गई है आपके साथ। टेम्परेंस, ओके। चलिए, मैं अभी ये कार्ड्स तो अलग रख रही हूँ, ये कार्ड्स मैं बाद में लूंगी, जो भी मैंने बाद में कार्ड्स लिए हैं। अभी मैं आपको जो हमारे मेजर माइनर मिक्स हैं उनसे रीडिंग बताती हूँ, देन मैं बाद में और कार्ड्स लेती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये इंसान है जो, उसने, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कंप्लीटली आपको, आपके साथ चीटिंग की, बहुत सारी चीजें इसने छुपाई। ये चीजें हो सकता है कि इन्होंने आपको ये चीज छुपाई होगी कि लाइक बीच में थर्ड पार्टी है। मे बी बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, तो आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको नहीं पता कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है, तो बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको जल्दी पता चलने वाला है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है। तो आप इस रिलेशनशिप में जितना ट्रस्ट कर रहे हो ना, इतने ट्रस्ट के लायक नहीं है ये रिलेशनशिप। आप आप ये मान के चलो कि ये जो, जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये बहुत शातिर हो सकता है या सकती है। बहुत आपको दिखेगा ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज्यादा मतलब क्लियर कट वाला इंसान है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों। आप प्लीज थी, था या होगी होगा पे ध्यान मत दीजिएगा, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो ये आपको ऐसा कुछ प्रिटेंड करती होंगी या करते होंगे कि बहुत आपके लिए लॉयल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपको बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। लेकिन इस इंसान ने आपको ना इतना, अभी इतना ज्यादा झंझोर दिया है ना, इतने सारे आपको ट्रिगर्स दिए हैं, इतने सारे इन्होंने आपके साथ चीटिंग्स की हैं कि आप उस चीज के, अभी आप उस बोझ में हो। अभी आपको ना समझ में ही नहीं आ रहा ये सडनली मेरे साथ क्या हुआ, है ना। अब आप इस चीज से जाना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो, बट फिर भी आप नहीं भाग भाग पा रहे हो, बंद गए हो आप। बेसिकली आपको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इससे निकला कैसे जाए। चलो, जो हुआ वो तो हुआ, बट कैसे निकला जाए। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, कुछ टाइम में ही आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको वापस मिलेगी। धीरे धीरे आपकी रिकवरी होगी इस हार्ट ब्रेक से, इन पूरे सिनेरियो से। आपकी न्यू बिगनिंग होगी। तो बीच का जो एक पॉज आया, एक जो एक चीजें होल्ड की गई हैं, वो अभी जस्ट आपकी क्लेंजिंग हीलिंग के लिए, ताकि आप अपने इस इमोशंस को रिलीज कर पाओ। और नए, देखो, जब भी हम न्यू स्टार्ट करते हैं ना, उसके बीच में जब भी कोई पेनफुल चीज आती है, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक को छोड़ा और दूसरे को पकड़ लिया। यहीं पे प्रॉब्लम होती है, यहीं पे क्या होता है ना, पैटर्न क्रिएट हो जाता है फिर से। अगेन हम एक और ऐसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहां पे धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। तो एक पॉज है, क्योंकि आपको आपकी पावर्स मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, आप परेशान मत हो। आपकी न्यू बिगनिंग भी होगी। जितना भी इन्होंने आपको स्ट्रेस दिया, इन्होंने जो भी आपके साथ किया, बदले में इनके साथ क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है इंसान की। जितनी चीजें उसने अपने कर्म मतलब कार्मिक पीरियड्स में की होती हैं, जो भी चीटिंग उसने जाने मतलब जानबूझ के की होती है। देखो, एक होता है ना, एक इंसान से जानबूझ के गलती, एक इंसान जानबूझ के गलती करता है, एक जाने अनजाने में करता है। बट यहाँ पे सीन ये है कि सब कुछ जानबूझ के किया गया। देखो, यहाँ पे ना 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड
हमें समटाइम्स ये बताता है कि इंसान ने जानबूझ के चीजें, उसको पता है कि इंटरनली उसके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, तो जो चीजें उसने जानबूझ के की हैं, अब क्योंकि मैंने ये आउटपुट का कार्ड लिया है ना, तो अभी देखना कि ये इंसान की जिंदगी ना मझधार में अटक के रह जाएगी, एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे इन्होंने आपके साथ किया, इवन उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। आप तो कहीं ना कहीं संभल जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में आ रहा है स्ट्रेंथ और द फूल। इवन आपके लिए ना नया कोई ऑफर भी आने के चांसेस हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को अच्छा करो तो। कम लोगों के लिए ये चांसेस हैं, बट यस डेफिनेटली है, आपकी जिंदगी में एक नया पार्टनर आ सकता है। आपको क्या करना है ना, आपसे जो इनकी अटैचमेंट थी, एक नेगेटिव अटैचमेंट हो सकता है, आप लोग एक दूसरे की नीड फुलफिल कर रहे हो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जो भी है, तो वो अटैचमेंट आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और क्योंकि इनका कर्मा मिलने के लिए जो तैयारियां होती हैं, जो डिवाइन प्रिपेयर करते हैं कर्मा देने के लिए, उसमें वो आपको पहले साइड करते हैं। आप अपनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि जब इनको कर्मा मिलेगा और आप इनके साथ रहोगे तो आप इफेक्टेड हो जाओगे। तो आपको, जैसे आपको क्लियर तो हो ही रहा है ना कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, इसने आपके साथ चीटिंग की है ना। अब सपोज यहाँ पे कुछ लोग मुझे हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, आप उनको अब छोड़ तो सकते नहीं हो, बट दिमाग तो वहां से हटा सकते हो ना, अपने थॉट्स तो वहां से हटा सकते हो ना थोड़ा। ठीक है, साथ रहना, देखो एक होता है ना कि इंसान, जब कहते हैं कि अगर दिल से किसी को निकाल दिया ना, तो वहीं पे समझ लो चीजें खत्म हो जाती है। तो जब भी इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, कोई इंसान है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया, तो उसको भले 3D लाइफ में बाद में निकालो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बाद में उसको बोलो कि अब मुझे तुमसे प्यार नहीं, लेकिन दिल से पहले ही निकाल दो, ताकि आपकी एनर्जी वहां पे सेफ हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि डिवाइन प्लानिंग ये है कि इनको इनका पनिशमेंट हैंगमैन के रूप में मिलेगा। हैंगमैन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपकी जिंदगी दो नाव में अटक के रह जाती है, आप फंस जाते हो, बेसिकली किसी ना किसी चीज में आपको फंसा दिया जाता है। वैसी ही चीजें रिपीट होती हैं जैसा इन्होंने कहीं ना कहीं बुरा किया होता है। अब क्योंकि आपकी एनर्जी में एम्परर का कार्ड आ रहा है, तो एम्परर बहुत सारी चीजों को बताता है। आप मैच्योर हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा केयर कंसर्न वाले हो सकते हो, आप लविंग हो सकते हो, आप इनको बहुत सारी चीजें, जैसे इन्होंने, आपने इनको दी होगी, इनसे लिया कुछ नहीं होगा, इनको बेसिकली आपने दिया होगा, इसीलिए आप ऐसी एनर्जी में इतने ज्यादा लोड वाली एनर्जी में चले गए, भागने वाली। आपको लग रहा है कि अब मुझे भागना है इस पूरी सिचुएशन से, बंधन में बंधे हुए, बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप है ये। तो ये जो थर्ड पार्टी है, इसको 10 ऑफ सोर्ट्स के रूप में बहुत पेनफुल सिचुएशन मिलेगी। आपकी जिंदगी में एक नया इंसान आएगा जो इनके लिए, इसके लिए एक पनिशमेंट हो सकता है, क्योंकि आप एम्परर की पावर रख रहे हो, तो आपका फिर से उठ जाना, फिर से उसी आपके सिचुएशन में आ जाना, उसी शक्ति को फिर से वापस ले आना अपने अंदर, ये भी इनका एक कर्मा का रिवॉर्ड हो सकता है। आपको अपना अटैचमेंट इनसे बिल्कुल, मतलब जो भी आप अटैच हो ना इनसे इमोशनली, दिन रात इनके बारे में सोचना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, क्योंकि आप दिन रात इनके बारे में सोच रहे हो, जिससे इस इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जीज मिल रही है अपना जीवन यापन करने के लिए। देखो यहाँ पे जो मैंने मेजर अरकाना के स्पेशली कार्ड्स लिए थे, द मून, द हर्मिट, द टावर, द हाई प्रिस्टेस। देखो ये इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब होने वाली है, इम्बैलेंसमेंट आने वाला है इनकी लाइफ में। देख रहे होगे, कार्ड से ही पता चल रहा होगा कि इनकी जिंदगी में ना एक ऐसा अंधेरा आने वाला है, रोशनी सिर्फ आप ही हो इनके लिए, जो बेसिकली व्हाइट लाइट हो वो आप ही हो, बट आप ही इनके तरफ से हाथ खींच लोगे तो पूरा का पूरा इनका जो जिंदगी है ना, अंधेरी, अंधेरी रातें, मतलब बिल्कुल डरावनी रातें, ऐसी जिंदगी इनकी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ना, सिमिलर सा कुछ कार्ड दिख रहा है ना, द टावर। टावर क्या बताता है, अगर आपके आउटपुट कार्ड में, अगर आपके रिजल्ट्स के कार्ड में अगर हम कर्मा देख रहे हैं और टावर आ गया, तो समझ लो जिंदगी इतनी बुरी तरह से बेकार हो जाती है कि ना तो रिश्ते रहते हैं, ना तो आपके पास किसी तरह का, कह सकते हैं कि सिक्योरिटी रहती है लाइफ में। आप इनसिक्योर रहोगे हमेशा, इवन बहुत सारी चीजें खत्म कर दी जाती है, जितना इल्यूजन्स था इनको कि भाई मेरे मेरे पास तो और चाहने वाले लोग हैं, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो रिश्ते हैं, मैं अपने में फुलफिल हूं, इनका एक वन टाइम में ही सब खत्म।
टावर का कार्ड अगर डिवाइन ने भेज दिया आपके कार्मिक के लिए या थर्ड पार्टी के लिए, तो आप वहीं से समझ लो कि सबका सब नाश, मतलब यहां से खात्मा। अब इस इंसान को उठने में लग जाएंगे सालों, समटाइम्स सालों भी, मतलब साल तो हम कह देते हैं कि चलो तुम्हें कम लगा, पूरी जिंदगी लग जाती है उठने में अगर टावर का कार्ड आ गया किसी की निगेटिव उसमें। हर्मिट, अब देखो ये इंसान ना, जैसे कि हमने आपकी एनर्जी में भी देखा कि आप बहुत ज्यादा शांत हो गए, आप बहुत ज्यादा चुप हो गए क्योंकि आपको झटका लगा, तो हर्मिट इनको भी ले जाएगा। अब या तो यहां से ये सुधरेंगे, या तो इनको चीजें समझ में आएगी, या तो ये मतलब स्पिरिचुअल वे में जाएंगे तब इनको चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज ये शांति रह जाएंगे, फिर ये किसी के लायक नहीं बचेंगे। द हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बता रहा है, देखो हाई प्रिस्टेस काफी चीजें बताता है। समटाइम्स हाई प्रिस्टेस ये भी बताता है कि भगवान जो है ना आपको कर्मा के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आपके लिए, जो अभी आपको रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड जब भी आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं आपके लिए कुछ सरप्राइज है, आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिवाइन ने प्लान कर रखी हैं, अभी वो टैरो में भी आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, वो अपने डिवाइन टाइमिंग में ही बताएंगे। और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस ये भी बता सकता है कि जिन लोगों ने भी आपके ऊपर स्पेल्स कराई, काला जादू कराया, नेगेटिव चीजें आपके तरफ करी, या और भी बहुत भयंकर चीजें की, वो अब रिवर्ट में इनकी तरफ चला जाएगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड कर्मा के कार्ड में ये बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे मेजर अरकाना में जो देखने को मिल रही हैं आपके थर्ड पार्टी के लिए, वो ये देखने को मिल रहे हैं बेसिकली इनकी जिंदगी की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है, अगर आप मेजर अरकाना को गौर से देखो, जो इनके पॉजिटिव साइड को, ना ही कोई न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ना ही कोई इनके लिए कुछ पॉजिटिव साइड का, पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। जो भी है वो एक डार्क एनर्जी है। हर्मिट, हर्मिट अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखें तो एक बहुत अच्छा कार्ड है, ये एक संत का कार्ड है, ये रियलाइज करने का कार्ड है, ये चुप रह करके मेडिटेटिव मूड में जाने का कार्ड है ना, दुनिया को शांत रह के समझने का कार्ड है। लेकिन अगर यही हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाल लें तो ये कार्ड बन जाता है उनके लिए एक ऐसा कार्ड कि अब ये दुख झेलेंगे, अब इनके झेलने का टाइम आ गया है। चुप रह करके अपने आप को आइसोलेट करके ये देखेंगे कि इनके साथ क्या क्या चीजें बुरी हो सकती हैं या हो रही हैं जो इन्होंने दूसरों के साथ की। और जरूरी नहीं कि ये इंसान ने सिर्फ आपके साथ बुरा किया, इनकी टेंडेंसी ही है लोगों के साथ बुरा करना, लोगों के साथ गलत करना, जिसके रिवर्ट में इनको अब वही चीजें रिपीट कराई जाएंगी। और द टावर इनके लाइफ में डेफिनेटली आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। अब हमने कुछ कार्ड्स और लिए थे, कुछ कार्ड्स देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि लवर्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा। लवर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लोग का रिलेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। ओके, आपको अपने प्यार में यहाँ पे ना आपको बराबर नहीं समझा गया, आपको हमेशा डाउन कराया गया, आपको या तो आपको ये दिखाया गया कि आप में बहुत कमियां हैं, आप में कमी ही कमी है इनफैक्ट। तो उसकी वजह से ना आप इतने अच्छे थे पहले, लेकिन आपने मान लिया इनकी बात कि नहीं, यस मैं मेरे में कमी है। अब क्या किया आपने, आप उसको बैलेंस करने में लग गए, आप उसको संभालने में, इनको दिखाने में लग गए कि नहीं मेरे में कुछ है। और उसकी वजह से आपने अपनी बहुत, जो आपकी बहुत जैसे कहते हैं ना यूनिक जो नेचर था आपका, वो आपने कहीं मिस कर दिया। ये एनर्जी आपने हमेशा इनको गिविंग में, आप गिविंग में रहे, इनको देने में ही लगे रहे। आपको लगा कि इनको देने में ही, चाहे ये आपसे प्यार मांग रहे थे, चाहे आपसे आपका टाइम मांग रहे थे, चाहे कुछ और चीजें हो सकती हैं, कमिटमेंट्स हो सकते हैं, तो आपने सिर्फ गिविंग एनर्जी में आप रहे, आप रिसीविंग मूड में रहे ही नहीं। तो अभी क्या है ना, जो रिसीविंग मूड का यहाँ मेरा मतलब है, अब जैसे मान लो ना डिवाइन भी हमें हर डेली हमें कुछ पावर्स मिलती हैं, जैसे सूरज जब उगता है ना तो उसी के साथ हमें भी पावर्स मिलती है, हमारी भी एनर्जी चेंज हो जाती है, हमारी पुरानी चीजें डे बाई डे खत्म होती हैं और हर दिन नई शुरू होती हैं। तो जब हम गिविंग मूड में ज्यादा होते हैं ना, तो हम रिसीविंग मूड में अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ लेना है, चाहे हमें यूनिवर्स से कुछ लेना है, चाहे हमें एक इंसान से कुछ लेना है, तो वो आप ब्लॉक कर देते हो। और उसी के बाद ना जब आप गिविंग में रहते हो और बहुत टाइम के बाद आपको पता चलता है कि मैं तो एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं तो पूरी तरह से खाली हो गया हूँ, मेरे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, खोखला टाइप का फील करते हो। फिर आप देखते हो धीरे धीरे आपका कहीं और भी मन नहीं लग रहा है, कहीं और भी आपका दिमाग नहीं जा रहा है,
आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा आपको जिंदगी जीने में, तो बेसिकली आप अपना जो जैसे कह सकते हैं ना वाइटल फोर्स जिसको कहते हैं वो खो चुके होते हो एक एक इंसान के चक्कर में, तो वो आपको सही करना है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नया पार्टनर आएगा और आप लोग बहुत ज्यादा देखोगे कि वो इंसान से आपका यूनियन होगा, यूनियन इन द सेंस कि आपसे बहुत अच्छी बनेगी, इनकी शादी हो सकती है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बहुत हाई होगी, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करोगे, शादी होगी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अपने रियल पार्टनर से। यहाँ पे मैं बता दूं रियल पार्टनर वो होता है जो आपको अनकंडीशनल लव करता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स सोल कनेक्शन में जो लोग होते हैं, स्टार सीड्स जो होते हैं, मतलब जो काफी हाई लेवल की सोल्स होती हैं उन्हीं को रियल लव मिलता है। अदरवाइज लोगों के पास या तो सोलमेट्स होते हैं या तो कार्मिक्स लवर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको निचोड़ रहे होते हैं। लगता तो है कि बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, बट वो किसी ना किसी वजह से होती है। द मून यहाँ पे ये बता रहा है कि आप बहुत टाइम से इमोशनली डिस्टर्ब थे, चाहे इनकी वजह से चाहे किसी और की वजह से। उन चीजों में आपके बैलेंस आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि बहुत सारे लोग पैसों को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, या आपने कुछ काम किया है इन दिनों जिसका आप वेट कर रहे थे कि उस चीज का आउटपुट आए, तो यस आपका आउटपुट आएगा, जरूर आएगा। ये कार्ड विक्ट्री को भी बताता है, अगर आपने कोई मेहनत की है पैसों से रिलेटेड तो उसका रिजल्ट आएगा। किंग ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आपके साथ काफी डिमांड्स किया, आपको मैनिपुलेट किया, ठीक है, आपके साथ बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें की जो जबरदस्ती कराई गई आपसे। अब ऐसे लोगों का पनिशमेंट तो यहाँ पे बहुत भयंकर मुझे दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट है उनका, और वो पनिशमेंट भी इनका टावर में ही कन्वर्ट होगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपको जबरदस्ती आपके साथ कुछ ऐसी चीजें की जो आपका करने का मन भी नहीं था, बट आपने किया क्योंकि आप या तो किसी रिश्ते में बंधे थे, या तो आप मैरिड हो, या तो आप इनसे प्यार बहुत करते थे, या तो ये आपकी फैमिली के कोई मेंबर हैं जिनको आप हो सकता है कि भाई भगवान ने हमें ये मेंबर दिया है तो हम इमोशनली ब्लैकमेल करना, आई थिंक आप लोग सब लोग समझते होंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे इमोशनली ब्लैकमेल लोग भी मुझे दिख रहे हैं जिनको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब किया गया, इमोशंस के नाम पे खेला गया, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। ऐसे लोगों ने आपको ऐसी बातें करके आपको गिल्ट में डाला, या ऐसी बातें सुनाई कि जिससे आपके अंदर ये आ गया कि नहीं वो सही है हम गलत है, बेसिकली आपको गलत प्रूव कर दिया इन्होंने, या इमोशनली अत्याचार कर करके, है ना, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मारा पीटा आपको, लेकिन कुछ ऐसा इमोशनल दिखा के, अपने आप को बेचारा दिखा के, ऐसा दिखा के कि हमें तो जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं, तो ऐसे लोगों ने आपका ना आपको बिल्कुल निचोड़ लिया है। तो ऐसे लोगों का भी बहुत जल्दी ऐसे कुछ यहाँ पे कार्ड्स, यहाँ पे बेसिकली जितने भी 4 कार्ड्स है ना, अगर आप गौर से देखो ये 4 कार्ड्स आपके लिए आउटपुट, मेजर अरकाना के आउटपुट्स कार्ड है, मतलब मेजरली जो इनकी लाइफ में होगा ये देखा गया। और सबसे अच्छी बात है मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं, चारों कार्ड्स में इनके साइड कोई भी ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, जो भी कार्ड्स आए हैं वो सारे निगेटिव कार्ड्स आए हैं। ओके देन इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।